हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारे मैथ्स का टॉपिक है एवरेज, औसत। फ्रेंड्स, एवरेज की क्लासेस पहले काफ़ी बन चुकी है। हमारी लास्ट क्लास है जिसमें मैं आपको सीधे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करे हैं कि एवरेज के एक क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लोगों को लगता है बस 3 संख्या दे दी तो उनको प्लस करके बटे में 3 लिख के, और ये जैसे कि इसको प्लस करें 3 2 6 और 1 7, तो बस 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है औसत में, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो वो बच्चे गलत हैं। आप मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हो फ्रेंड्स। एवरेज की आप जितनी भी क्लासेस देखेंगे मेरी, उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो है कवर करवाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करवाए हैं, और आज की क्लास में जो बचे हुए और मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर शिप्रा तिरे डालें या फिर स्टडी विद शिप्रा तिरे डालें। आपको हमारा लोगो सबसे ऊपर दिखेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जो आपके सामने है। आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है बस। जितने भी वीडियोज़ हैं और वैकेंसीज़ हैं उनकी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाएं हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास एवरेज। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 10 11 12 15 से लेकर 40 तक का औसत यानी कि एवरेज ज्ञात कीजिए। एवरेज बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ 9 to 40। मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट करवाना सिखाया कि कैसे करते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में 9 + 10 करेगा, फिर 11 करेगा, और प्लस करते करते कहाँ तक, 40 तक जाएगा। ऐसे करने में कितना समय लग जाएगा? 3 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम, ये 3 सेकंड का। ठीक है, पहले कोशिश कीजिए। 20 सेकंड का समय देता हूँ। जिसने भी पुरानी क्लासेस देखी है मेरी वो सारे बहुत जल्दी कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरी सारी क्लासेस देख लेना। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे आप। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। बताइए क्या आंसर होगा। जिसे नहीं आएगा फ्रेंड्स मैं समझाऊंगा अभी 20 सेकंड बाद आपको। मैक्सिमम 20 सेकंड। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर है। चलिए देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला था 9 10 11 12 13 लाइन से चल रहे हैं, मतलब सब में कितने का गैप आ रहा है, +1 का। सभी में +1 यानी बराबर का गैप आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आखिरी वाली और जो पहली वाली और आखिरी वाली संख्या है ना, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितनी हो जाएगी, 49, है ना। और अपॉन में क्या कर दो, 2। ठीक है, तो इसका 49। अब किसी की भी बटे में अगर 2 हो तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। तो 49/2 है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 24.5, 24.5। अब दोस्तों क्या करना था आप बताओ। 3 सेकंड मैक्सिमम, और ये पता होना चाहिए कि 49 को आधा कैसे करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, 9 और 40 यानी पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को बस प्लस करना था, आपका आंसर आ जाता। कब, जब सब डिफरेंस सेम हो, जो दिए हुए एवरेज के नंबर हैं उनमें डिफरेंस सेम हो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। मैंने कल बताया था दोस्तों। 9 और 40 को जस्ट प्लस कर देंगे और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 49/2। और जब 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.5 अर्थात 24.5। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 20 परिणामों का औसत 40 और 30 परिणामों का औसत 60 हो तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स, पहले तो आप बता दीजिए फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। 20 सेकंड का समय, फटाफट कीजिए। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। अब आपसे बोला गया था कि 20 परिणामों का औसत जो है, 20 परिणामों का औसत यानी 20 का कितना है, 40। तो ये कितना हो गया, 800। अगला
30 परिणाम अर्थात रिजल्ट, 30 रिजल्ट का एवरेज क्या है 60, यानी 30 रिजल्ट का औसत कितना है 60। तो कितना हो गया 3 6 18 है ना 1800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमको क्या निकालना है टोटल एवरेज, क्या निकालना है टोटल एवरेज। देखो फ्रेंड्स क्या करना था, मैंने 20 और 40 को इंटू करके यहाँ लिख दिया और आगे 30 और 60 को इंटू करके यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, ये एवरेज है ना फ्रेंड्स 40 और 60, ये देखो औसत 40 औसत 60 हो, है ना। मतलब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है एवरेज, तो इसके नीचे लिख दो एवरेज। ठीक है, इज इक्वल्स टू में इसको प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 2600। ठीक है, इनटू में 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, प्लस कर दिया, बस ऊपर की दोनों संख्याओं को प्लस करो, इधर की दोनों संख्याओं को प्लस करो। हमको एवरेज पूछा है तो इधर तो x रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है, अगर इनटू की संख्या इज इक्वल्स टू में जाती है तो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल्स टू 2600 अपॉन 50। जब आप इसको कैंसिल करोगे 5 से इसको काटोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 52 आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था, इसके अलावा क्या करना था, बस इतना ही तो करते हैं, काम खत्म। एवरेज के क्वेश्चन आपका ये वाला खत्म हो चुका है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना होता। क्वेश्चन में ही आंसर देखा जाए तो फ्रेंड्स ज़रा सा दिमाग लगाना है, ज़रा सा दिमाग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 12 परिणामों का औसत 36, 36 का परिणामों का औसत 12, तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नया औसत क्या होगा। बस यही पूछा आपसे, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, वैसा का वैसे ही, बस संख्या बदल गई बस। चलिए बताइए, 20 सेकंड का समय, आंसर बताइए क्या होगा। आराम से कीजिएगा फ्रेंड्स, गलती नहीं होनी चाहिए। देख लें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है। पहले 12 और 36 आया, ध्यान से देखना, 12 और 36 आया, फिर 36 और 12 आया, है ना। मतलब क्या, पहले 12 परिणामों का औसत 36 और 36, जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसने बोला 12 परिणामों का औसत 36 और आगे लिख दिया 36 परिणामों का औसत 12। इन दोनों को इंटू करने पर तो एक ही संख्या आएगी ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों। अरे इन दोनों को 12 को 36 से इंटू करो या 36 को 12 से इंटू करो, संख्या तो एक ही आएगी। तो इसको करने का तरीका बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। इसका फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। a प्लस बी में तो आप एवरेज निकालोगे इसी, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, a इसको मान लो, b इसको मान लो, 36 को, है ना। तो a हो गया आपका 12, b हो गया आपका 36। ठीक है, क्योंकि 12 और 36 दो ही संख्याएं आपको दी हुई हैं, कुछ नहीं करना था। 2 × 12 × 36 करते और अपॉन में a प्लस बी, मतलब 12 प्लस 36 कितना हो जाता है 48। अब चाहो तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, 2 1 ज़ा 2 24 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा, यानी कि 18 आपका आंसर आ गया। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। अब बच्चे क्या करने बैठ गए होंगे, 12 को 36 से इंटू करेंगे, फिर 36 को 12 से इंटू करेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। अरे उसमें संख्या अलग अलग थी इसलिए किया था, मेरी बात समझ में आ रही है, उसमें संख्या अलग अलग थी इसलिए किया था। यहाँ तो 12 और 36 और 36 और 12 ही है, तो डायरेक्ट कर देना 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कितने आसान तरीके से वहाँ पे आपको क्वेश्चन करके आना है। चलिए अगला सवाल, 20 सेकंड का समय शुरू होता है। बताइए क्या होगा। सम संख्या अर्थात फ्रेंड्स इवन नंबर, सम का मतलब होता है इवन। इवन मतलब बता चुका हूँ फ्रेंड्स, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया इवन का, है ना। चलिए बताइए क्या होगा। 2 4 6 8 होता है, वैसे बता देता हूँ, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 हो तब आप क्या करेंगे, मेरे को तो ये बताओ। और सबसे छोटी पूछिए आपसे, सबसे छोटी संख्या सम संख्या है ना। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, है ना।
कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ये 93 दिख रहा है आपको, औसत 93, ये 93 लिख दो। अब चाहे यहाँ पे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, कुछ भी पूछा हो और अगर छोटी संख्या पूछी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से एक संख्या कम करके, एक संख्या 8 में से एक कम कर दो और उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 86। बस बात खत्म, बात खत्म। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी हो, ठीक है, इसमें तो इसमें एक माइनस करके प्लस कर देना, जब भी कभी पूछी जाए ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी छोटी संख्या पूछी तो माइनस किया, बड़ी संख्या पूछते तो प्लस करते। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। 93 लिखा, उसमें से एक कम करना है, जो आगे दी हुई है कि 8 लगातार सम संख्या, यानी कॉन्सिक्यूटिव 8 इवन नंबर्स। ठीक है, आपको उसको माइनस कर देना है एक कम करके, बस आपका आंसर आ जाएगा कि भैया सबसे छोटी इवन नंबर जो है वो 86 है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगला सवाल, और ये सारे एग्जाम क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, बस संख्या बदल जाएगी दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए बताइए, 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थानों पर 2 स्त्रियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 स्त्रियों की औसत आयु क्या है ये बताना है आपको। चलिए कोशिश कीजिए, 20 सेकंड का समय नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा इसी फ्रेंड्स। चलिए कोशिश कीजिए। देख लो फ्रेंड्स, इसको कैसे करना है, इसको बड़ा आसान है। संख्या जो दी है ना, बस वही करना है। सामने क्या दी हुई है फ्रेंड्स आपके सामने, पहले तो एज को प्लस कर लो, 25, 2 जनों की एज है, 25 प्लस 35, ठीक है, प्लस 8 व्यक्तियों की समिति में कितने वर्ष की आयु बढ़ रही है, तो 8 इंटू 1.5 है ना, 8 इंटू 1.5 यानी कि 8 व्यक्तियों में कितनी औसत आयु बढ़ रही है, 1.5। बस इतना लिखना है और बटे में क्या कर देना, 2 लिख देना, क्योंकि कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस, इसको पहले इंटू करोगे, इंटू करने पर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 8 इंटू 1.5 करोगे तो 12 आएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 60 प्लस 12 बटे 2। अब 60 प्लस 12 होता है 72, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने डायरेक्ट ही 72/2। तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। बात समझ में आई। यानी उन दोनों की औसत आयु क्या हो गई, एवरेज पूछी तो दोनों स्त्रियों की औसत आयु कितनी है, तो 36। बस इतना ही करना होता है। सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिए होते हैं, सारे, एक भी नंबर फाइंड नहीं करना होता है, सब वहीं दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि 2 की एज दी है तो इनको प्लस कर दो, कितने व्यक्तियों का औसत बढ़ रहा है, 8 व्यक्तियों का कितना बढ़ रहा है, 1.5 बढ़ रहा है, उससे इंटू कर दो और उसमें प्लस कर दो एज में, सभी की एज एवरेज आ जाएगी यहाँ पे 72। अब 2 लोगों को आपको इसमें से छांटना था कि भैया एवरेज क्या होती है, तो 2 स्त्रियों की आपकी एज निकल चुकी 72। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें से क्या पूछा है, उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु, ये तो टोटल है, 72 तो टोटल हुई, औसत पूछिए तो 2 से विभाजित कर दिया तो 36 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और आपको दिख भी रहा होगा कि एग्जाम में सीधे जैसे पूछे जाते हैं। मैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी लेके आया हूँ ये सारे। ठीक है, तो चलिए कोशिश कीजिए कि आप ये क्वेश्चन कर पाएँ। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। इनमें से मतलब किन में से, 40 में से 8 छात्रों की जिनकी औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं, मतलब 8 बच्चे चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद उनके स्थान पर 8 नए बच्चे आ गए, ठीक है, जिनकी औसत आयु 147 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों पहले 8 चले गए, 40 में से तो कितने बचे, 32, 8 आ गए तो वापस हो गए 40। अब आप बताएं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 20 सेकंड का समय है दोस्तों, चलो 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड से ज़्यादा मत लगाइएगा इसमें, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है आपको आसान तरीके से।
चलिए देख लें, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। आप होप मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड कि आपको आसान तरीके से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन हटा दिया आपके सामने से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चंस लिख के कर रहे होगे, है ना। जो डायरेक्ट करते हैं वो वैसे भी कभी पास नहीं हो सकते फ्रेंड्स, है ना। जिनको लगता है कि हम ओवर स्मार्ट हैं फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ तो अच्छे से बनाओ, है ना। किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो एक लगत में पढ़ो, मुझसे पढ़ रहे हो तो एक लगत में सारी क्लासेस देखो। किसी भी टीचर से पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही पढ़ो, लेकिन जिससे भी पढ़ते हो उसकी क्लासेस को रेगुलर देखो, है ना। बच्चा फ्रेंड्स तरक्की करता है, टीचर को भी अच्छा लगता है, लेकिन कब करेगा? जब वो रेगुलरिटी अपनाएगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को कॉपी में व्यवस्थित लिख के, ताकि एग्जाम टाइम में आपको बार बार वीडियो ना खोलने पड़े, व्यवस्थित लिख लो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है। अब फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखते जाना। टोटल औसत कितना था 40 बच्चों का? 145 औसत था, है ना। एवरेज कितना था 40 बच्चों का? 145, ठीक है। मैंने लगा दिया यहाँ बीच में माइनस, और माइनस के सामने ही अपॉन लगा दिया, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे? 40, तो टोटल 40 अपॉन में लिख दिया। फिर उनमें से कितने जो हैं आए हैं, तो 8 आए हैं, ठीक है। अब जो चले गए हैं उनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 142 और 147 ये क्या है? ये जाने वाले और आने वालों का औसत है। जो 8 बच्चे जा रहे हैं वो, और जो 8 बच्चे आ रहे हैं उनका औसत है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो। मैंने क्या बोला, सारी संख्या एग्जाम में क्वेश्चन में ही दी रहती हैं, बस आप लोगों को उसको इक्वेशन में बनाना सीखना पड़ेगा। अब 8 इंटू, फ्रेंड्स ध्यान से देखना, 142 में से 147 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा 40, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ध्यान से, इतनी जल्दी जल्दी मत करना, ठीक है। 145, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 8 5 40 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा 40। अब ये जो प्लस है, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये जो माइनस था ये ऊपर वाले के साथ भी नहीं था, नीचे वाले के साथ भी नहीं था, बराबर में था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो प्लस है, मैं यहाँ पे अच्छे से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए। 145 इसको सॉल्व करने पे आया है 145 प्लस 40 अपॉन 40। बात समझ में आई? ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी बहुत बार करके रखा हुआ है। अब 41 × 40 है ना, क्या होगा फ्रेंड्स? 41 × 40। अब आपको कुछ नहीं करना है, आगे क्या है? 145 प्लस 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 146 आपका आंसर हो जाएगा, 146 सेंटीमीटर। यानी अब कक्षा के छात्रों की नई औसत क्या हो गई 40 बच्चों की? 146, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 है। यदि 50 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5250 और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 हो तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ से आपको संख्या पूछी है ना। औसत दे दिया, अब आपको क्या पूछा है? संख्या पूछी, उल्टा काम करा इन्होंने। अब आप कोशिश करो, देखें आप क्या दिमाग लगा सकते हो, क्या आंसर निकाल सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम 30 सेकंड लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा का टाइम मत लीजिएगा, 30 सेकंड्स। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? चलिए फ्रेंड्स देख लें, बहुत आसान सा सवाल है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखते जाइएगा फ्रेंड्स एक के बाद एक, है ना। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ लिख लिया होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये मान लेना है कि कर्मचारियों की जो संख्या है वो क्या है? x।
ये x मानने में बच्चों को बड़ा जोर आता है, पर मानना पड़ेगा, क्या करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कितने क्वेश्चन कितने शॉर्ट ट्रिक से कर पाओगे ये भी तो देखना है, ठीक है। अब आप तो सोचो कि सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से हो जाएं, तो ऐसा तो होता तो क्या बात थी फ्रेंड्स, सभी जल्दी पास हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं आपके सामने इक्वेशन बना रहा हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले मैं आपके सामने इक्वेशन बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मान लिया हमने कर्मचारियों की संख्या x है, ठीक है। अब यदि 15 अधिकारियों की औसत आयु कितनी थी, 5250 है ना, तो मैंने उसमें से 950 माइनस कर दी। 950 किसकी थी, ये एक वर्कशॉप में काम करने वाली सभी कर्मचारियों की संख्या थी, ठीक है ना, औसत थी, ठीक है, बात समझ में आई। और ये जो आगे थी ये 15 वाली थी, ठीक है। अब आपसे बोला गया था कि 15 अधिकारियों की जो तनख्वाह थी, तो मैंने क्या करा, 950 में से जो अन्य जो कर्मचारी थे उनकी मैंने यहाँ पे माइनस कर दी। आपके सामने यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना था, सॉल्व करना था, x अपॉन जब 5250 को 950 में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4300 इज इक्वल्स टू में 15 और बटे में आपको अलग ही दिख रहा है 950 में से 850 माइनस करोगे तो 100 बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जब कोई संख्या इज इक्वल टू के इधर साइड डिवाइड में हो तो उधर जाने पर ऊपर इनटू में चली जाती है। ये बात मैं बहुत बार आसानी से इजीली समझा भी चुका हूँ, मेरी पुरानी क्लासेस देख लेना फ्रेंड्स, बेसिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इनटू में ऊपर चला जाएगा ये 4300, ये 100 के 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचेगा 15 × 43। कितना बचेगा फ्रेंड्स, 15 × 43 आपका आखिरी बचेगा, ठीक है। अब 15 × 43 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 645। बस इतना ही करना था दोस्तों, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सा आंसर, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना। मैक्सिमम जब आप कैलकुलेशन करना तेज सीख जाओगे तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखोगे कि इन दोनों को माइनस करने पर यह आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर यह आएगा। बस आप डायरेक्ट करना सीखोगे फ्रेंड्स कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको ईजिली आ जाएगा। अगला सवाल, मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ फ्रेंड्स, हर प्रकार के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक भी नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन सही है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। 4 संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है ये बताना है आपको। बताइए अब आप क्या करोगे इसमें। फटाफट कीजिएगा फ्रेंड्स जरा। चलिए देख लें फ्रेंड्स। चलिए इजी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके बता देते हैं फ्रेंड्स। आपसे कितनी संख्या है पहले तो ये बताओ। 4 संख्या है तो आप क्या करो, 4 संख्या लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है, लिख दी 4 संख्या है, ठीक है। अब वो बोल रहा है पहले 3 संख्याओं का औसत 45, यानी शुरुआत की 3 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो 15 3 का कितना हो जाएगा 45, यानी कि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का औसत क्या हो गया, एवरेज 45 है ना, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम मतलब पीछे से 3 संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 2 3 4 का औसत कितना हो गया, 16 3 48, 16 था ना, 3 संख्याओं का 16 3 48, यानी पीछे से 3 संख्याओं का औसत यानी 2 3 4 का है 48 और आगे से 1 2 3 का है 45, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। यदि अंतिम संख्या यानी ये वाली संख्या का आपको दे दिया गया है कि संख्या कितनी है 19 है, ठीक है, तो आप क्या करो 48 में से 19 माइनस कर दो तो 29 आ जाएगा, यानी कि क्या फ्रेंड्स, आपने चौथे वाले का तो दिया हुआ था 19, अब इन दोनों संख्याओं का क्या आ गया
टोटल 29 है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली वाली संख्या क्या होगी, तो 45 में से ये 2 और 3, क्यों? क्योंकि 45 1 2 3 का एवरेज है, ठीक है। तो ये 29 एवरेज आ गया इनका, किसका? 2 और 3 का। क्या करो, 45 में से 29 को माइनस कर दो तो आपके सामने आंसर आ जाएगा क्या? 16। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। इस तरीके से वाले क्वेश्चंस को किया जाता है जो कि एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल, 30 परिणामों का औसत 42 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43 हो तो 7वां परिणाम क्या होगा? ये भी आप बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं। मैं आपको और छोटे ट्रिक से बता दूंगा ये वाला क्वेश्चन करना। आप पहले करके देखिए, फिर उसका दूसरा तरीका बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। चलिए देख लें दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। आसान सा सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा गया 7वां परिणाम, तो 7वां परिणाम, ठीक है, आपसे पूछा गया। अब अपन क्या करते हैं, ये देखो ध्यान से, शुरुआत का 7 और आखिरी का 7, ठीक है, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में 7 परिणाम है। और उसके बाद कर देता हूँ 7 × 44 प्लस कितना, 44 प्लस 43, है ना। दोनों के परिणाम जो है 44 और 43 मैंने एक साथ ही प्लस कर दिए, ठीक है, क्योंकि कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं आसानी से बाहर, है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस 13 परिणामों का औसत टोटल 42 है, वो आप इसको क्या करना है, उसमें से माइनस करना है, तभी तो हम 7वां परिणाम निकाल पाएंगे, बीच वाला, है ना। जब आप 44 और 43 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87, ठीक है, और माइनस में आगे आपके है 13 × 42। अब पहले क्या सॉल्व होता है, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इंटू सॉल्व होता है, तो 7 × 87 करें तो आपका आ जाएगा 609। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 609, ठीक है। और माइनस करेंगे 13 × 42 कितना, 546। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63, यानी 7वें परिणाम का आंसर है 63। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वैकेंसी की जानकारी और अगले वीडियो की जानकारी आपके सीधे मोबाइल तक मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।